नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम के समय से ब्लॉग की शुरुआत करी है और बहुत ही प्यारा ब्लॉग होने वाला है। और दोस्तों अगर आप सभी को पसंद आता है वीडियो मेरा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप जो लोग नए लोग वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों मुझे तो लग रही है बहुत ही भयंकर गर्मी, बहुत ही भयंकर, कि मैं क्या बताऊँ। इनको तो पसीना भी नहीं आ रहा, मुझे तो पसीने मुझे आ रहे हैं। तो दोस्तों गर्मी तो बहुत लग रही है और आपको दिखाते हैं, देखिए इधर। तो जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा तब इधर बनाएंगे चूल्हा, और बढ़िया एकांत की जगह है एकदम कोने की। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि चूल्हा यहाँ पे बनाएंगे जब बरसात ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा लेकिन हरियाली भी है यहाँ पे। को पौधा लगा, छाया भी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन के ही इधर, और सबसे पहले परोड़े को काट लेती हूँ। आज परोड़े आ गए थे और मतलब कि परोड़े की सब्ज़ी इन दिनों बताई जा रही कि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और ये सब चीज़ें हैं इसमें, और अच्छी भी लग रही है। ये नहीं कि स्वाद नहीं है, स्वाद भी, बस ये बरसात के एक महीने ही मिलता है और उसका स्वाद इन दिनों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इन दिनों पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं काम वाम करने बैठती हूँ तो पानी लेके ही बैठती हूँ कि पानी भी मैं साथ के साथ पीती रहूँ। इतना ज़्यादा पानी पी रही हूँ गर्मी, क्योंकि पता नहीं अंदर से ही इतनी गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है। तो वही पानी यहाँ पे ठंडा फ्रिज का मंगवा लिया है, पी रही हूँ और काम में लगी हूँ। परोड़े काट लिए हैं और आलू भी छील के काट लूँगी। सब्जी की तैयारी लगा रही हूँ। लाइट हमारे यहाँ नहीं है तो ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि लाइट ना आए और फिर अंधेरे में ही काम सारा करना पड़े। तो इसके कारण ही आस्था के पापा बोले कि जल्दी अपने काम को कर लो, फिर तुम फ्री हो जाओगी तो आराम से बैठ पाओगी। उसके बाद दोस्तों तुरंत ही मसाला पीसने लगी। अगर लाइट होती, चाहे आस्था के पापा होते तो वही कर देते, लेकिन आस्था के पापा भी दोनी के चक्कर में थे तो इसीलिए उन्होंने भी नहीं पीसा और लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं ही पीस लेती हूँ। और अभी काफ़ी उजियारा है लेकिन यहाँ पे अंधेरा सा दिख रहा है, बल्ब भी नहीं जल रहा, इसीलिए तो मसाला बस थोड़ा सा ही पीसना है। धनिया, मिर्ची, लहसुन, प्याज, थोड़ा सा गरम मसाला। तो दोस्तों शाम के समय से ब्लॉग स्टार्ट किया है, और जितना आप ब्लॉग में देखते हैं ना, काम इससे कई ज़्यादा करना होता है, लेकिन बस कैमरा उस समय ऑन नहीं रहता कि आप देख सकेंगे कि काम आखिरकार कितने हो जाते हैं। छोटे मोटे भी इतने सारे काम हो जाते हैं, और क्योंकि मतलब ये जो मेन काम आप सिर्फ देख पाते हैं कि ये किया, लेकिन छोटे मोटे काम इनसे ज़्यादा हो जाते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आप थंबनेल देखें कि ब्लॉग अब नहीं आ पाएगा, और क्यों नहीं आ पाएगा तो मैं आप सभी को इसका रीज़न बिल्कुल बताऊंगी। अगर दोस्तों पहले आ जाती तो मम्मी है ना अक्सर मैं पीछे पीस लेती और इधर पे मम्मी पीस रही है मसाला। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन दिनों में तो मत पूछिए। और हाथों से नहीं पीसते, इसके कारण ना सारा हाथ झनझनाने लग जाता है बिल्कुल, मिक्सर से पीसने के कारण। मिक्सर से नहीं, सिलौटी से। मिक्सर से पीसती रही हूँ ना बेटा, हाथों से पीसो तो मिर्च लग जाती है हाथों में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सब्जी की पूरी तैयारी हो गई है और सारा सामान भी रख लिया है। आस्था को आसपास ही रखती हूँ, जब काम करती रहती हूँ तो खाना पीना का, क्योंकि एक बार बैठ जाओ फिर बार बार उठ के सभी चीज़ें उठाओ और नहीं मन करता, बिल्कुल भी थक जाती हूँ। और सारी चीज़ें मैंने खुद ही पहले इकट्ठी करके रख ली। फिर भी ऐसी एक आध चीज़ ऐसी होती है जो कि नहीं होती है तो फिर आस्था से मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मसाला पीस के रखा था वो मैंने छौंक दिया है।
और सिलौटी का जो मसाला होता है दोस्तों वो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है मिक्सर से, सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो अभी दोस्तों बाहर की तरफ दोनी ही हो रही थी और मैं यहाँ पे सब्जी वब्जी छौंकने लगी हूँ। और क्योंकि आस्था के पापा शाम के समय थोड़ा सा दौड़ लगाने चले जाते हैं तो उन्हें भी मतलब टाइम से निकलना होता है। और अम्मा पापा भी आए हैं दोनी करने। और आप हमारी गैया का हाल जानते ही हैं कि क्या हो रखा है हमारी गैया का हाल। वो जब तक दूध दे रही है सो दे रही है, बस यही है। आपको लगेगा पता नहीं इतने दिनों से क्या हो रहा है, लेकिन यही सच है बिल्कुल कि वो अब थोड़ा सा हो गई है। अब जब तक वो दूध दे रही है उसके बाद बंद हो जाएगा तो अम्मा पापा भी फिर नहीं आ पाएंगे। वो तो अभी गाय की वजह से आ पाते हैं, अम्मा तो आती रहती हैं। यहाँ तो हटा दो। हाँ तो दूर से अमी डालो। कितना थोड़ा बस। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था ने अपने लिए देखिए मसाला निकलवाया है रोटी खाने के लिए, क्योंकि मुझे परोड़े की सब्जी अच्छी नहीं लगती। ठंडी लगी। नहीं तो ठंडी नहीं लगी। इसे पीने को मिल रहा है ना। दोस्तों ये देखिए ले आए हैं नींबू, इतनी बड़ी, मैंने काट के देखा ये नींबू है कि मौसमी है तो ये नींबू ही था। ये देखिए नींबू। और आस्था भी चली गई है दाई बब्बा को बुलाने, यहाँ पे ये लेटे हैं डोनी का इंतजार कर रहे हैं, डोनी होगी वहाँ पे। अभी दोस्तों सब्जी मैंने अभी चढ़ा के रख दी है। गैस बहुत धीरे जल रही है, वो थोड़ा तेज चल रहा था। जल नहीं रहा, पाइप भी चेंज करिए, वही खराब होगा। हमारा दोस्तों चूल्हा ही खराब है, बहुत धीमे खाना बनता है। मैंने डलैया दी थी, प्यारी लग रही है। हाँ, इसमें तुम क्या रखोगी? वो धरूंगी। वो क्या होता है? मजबूत भी है। हाँ, लॉलीपॉप करेगी इसमें। मैंने ले लिया। अम्मा ये डलैया दुकान के सामान में निकली है क्या? वाह डलैया तो अच्छी है। कितनी एक ही थी? मस्त लग रही है, देखिए इसमें मैं वो धरूंगी कुछ भी, प्याज व्याज। नहीं लग रही है आपकी, थोड़ा सा लात हमारा पियाओ भाई। अब सबका गईयों का टाइम हो गया उसका छुटाने का जो है, तो एन सूजा है तो अब जाने। तो दोस्तों ये डलैया अम्मा ने आस्था को दी है और दुकान में इन सभी चीज़ों में टॉफ़ी वगैरह अच्छे अच्छे डब्बों में आती रहती है। तो आस्था ये वाला जो डलैया है वो ले आई है और इसमें इसने लहसुन रख दिए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं अब सब्जी तो बन गई थी, रोटी बनाने लगी हूँ और आस्था देखिए यहीं पे आसपास घूम रही है और फिर से प्यास लग गई है तो ठंडा पानी फिर से पी लिया है। ये तो मस्त दलिया है ना। ये वाला गाना नहीं लगा देखो। तेरे मेरे एक साथी का पहनना है क्या मेरे पिया।
तो दोस्तों यहाँ पे होने लगी है दोनी, और देखिए दोनी किस प्रकार से होती है। 3-3 जने लोग मिलके जब दोनी करते हैं, जब जाके दोनी हो पाती है, वरना हमारी गाय थोड़ी ख़राब हो गई है, मतलब दूध नहीं देना चाहती है। और हर चीज़ हमने करके देख लिया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, या फिर उसे अब ऐसे की ही आदत पड़ चुकी है कि इसी तरीके से अब वो दूध देना चाहेगी कि पैर बांध के एक आदमी आगे खड़े होके बीच में फिर एक आदमी दोनी करेगा। अब वो इस चीज़ की आदी हो गई है। पहले नॉर्मल तरीके से दुबवा लेती थी, अब आप लोग कहेंगे कि कुछ भी, लेकिन जानवरों को जिस तरीके से रखा जाता है हमने बहुत अच्छी तरीके से रखा। और उसके बाद ये बाहर का काम होता है कि किसी ने नज़र लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, या फिर किसी ने उसको ज़बरदस्ती ऐसा कुछ किया है कि वो अपने आप ही ख़राब हो गई, मतलब दूध देना उसने बंद कर दिया। तो अब ये धीरे धीरे ही संभल पाएंगी, जब अगली बार जब इनका बेबी होगा फिर से, जब जाके ये सही हो पाएंगी मेरे ख्याल से। अभी तो अब तो मतलब इसका ये हो गया कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही इसकी आदत पड़ गई है, ऐसे ही दुबेंगी ये और नहीं सही होंगी। हाँ पढ़ लो। तो दोस्तों खाना पीना बनाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा शाम देखिए हो चुकी है। आस्था अंदर पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैं अभी बाहर आ गई। तो दोस्तों बगिया की तरफ से आ रही है काफ़ी भयंकर आवाज़, जैसे कि जानवर चिल्ला रहे हैं। अभी भी आ रहा है, मैंने फिर उधर का गेट लगा दिया, वो देखिए, लेकिन उस गेट से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आवाज़ ज़रूर आ रही है उधर से एकदम भयंकर सी जानवरों की, क्योंकि इसके बाद कोई घर नहीं है, सीधे खेत ही खेत है, आगे तक खेत और जंगल ही है बस। तो दोस्तों आप सभी से सही बताऊं तो ऐसी हालत में ब्लॉग बनाना बहुत ही भारी हो रहा है। और अब जो है 9वां महीना चल रहा है, और 9वां महीना यानी कि आस्था 9वें महीने में ही 10 दिन के अंदर ही हो गई थी, 9वें महीने में ही, और अब चल रहा है 9वां महीना। तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रही है मुझे, और उठने बैठने में भी हालत ख़राब हो रही है। तो अब या तो कम वीडियो आएगी या तो आएगी ही नहीं, और थक चुकी हूँ बस। अब इच्छा नहीं होती कि ब्लॉग भी अभी कंटिन्यू करूँ। तो देखिए जब तक जैसा है बन पा रहा है, मैं आप सभी के सामने ब्लॉग लेके आ रही हूँ। और अब बिल्कुल ही थक गई तो ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश मैं करूँगी कि निराश ना करूँ आप सभी को। आप सभी जितना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना प्रोत्साहन बढ़ेगा, और जो लोग नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, तो अच्छा लगेगा और ब्लॉग फिर और भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक किया कीजिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।